अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जो चैप्टर इसमें डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे पावर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। ठीक है, तो आज हम उसका जो लास्ट टॉपिक हमारे पास इससे पहले जो हमने बाकी टॉपिक्स किए, तो लास्ट टॉपिक जो इसमें है दैट इज रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स? क्या कहीं ना कहीं इनकी रिलेशन है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स जो है कहीं ना कहीं या तो उनको हमारे पॉलिटिशियंस या कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको बनाते हैं या कहीं ना कहीं उनके साथ जो इनकी लिंक होती है। ठीक है, लाइक से फॉर एग्जांपल अगर जो हम एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कोट की हुई है, जितने भी हमारे मोस्ट ऑफ द ट्रेड यूनियंस इन आवर कंट्री, या हम देखें तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कंट्री में है, कहीं ना कहीं उनको या तो एस्टैब्लिश या कहीं ना कहीं जो है इनकी एफिलिएशन एक या एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के साथ होती है। ठीक है, लाइक से फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेजेंट सिस्टम में अपनी कंट्री में हम देखें या कश्मीर में हम देखें, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट ट्रेड यूनियंस है, जैसे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट्स है, ठीक है, या इसके अलावा हम देखें स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एफिलिएशन जो है किसी एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है जरूर होती है। ठीक है, या कभी हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ग्रो आउट हुए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वो मूवमेंट्स से निकल आई है। तो सिंपल मतलब है कि वो पहले पॉलिटिकल पार्टियां नहीं थी, जिस टाइम वो स्टार्ट हुई थी वो एज ए मूवमेंट उस टाइम चली थी, या सिंपली एज ए प्रेशर ग्रुप आया था और उसके बाद जो है वो कन्वर्ट हो गया जो है नेशनल या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में। जैसे कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एक एग्जांपल दी हुई है कि 1931 में जो अपराइजिंग कश्मीर में हुई थी, ठीक है, तो ये अपराइजिंग जिस टाइम हुई थी उस टाइम जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये चलाई थी वो थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। यानी कि जब 1931 में अपराइजिंग कश्मीर में हुई तो उस टाइम जो है ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद यही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1938 में कन्वर्ट हो गया पॉलिटिकल पार्टी में और बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम एनसी पार्टी कहते हैं। तो इसका मतलब जब शेख अब्दुल्ला, ठीक है, तो जिस टाइम जो है उन्होंने पहले अपराइजिंग की थी अगेंस्ट द डोगरास, तब वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, तब जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन चली थी जिसका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और बाद में यही पॉलिटिकल पार्टी बनी 1938 में। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल जो है दैट इज फ्रॉम द असम। असम में जो है जो और एक वहां पे पॉलिटिकल पार्टी जो है दैट इज असम गाना परिषद। तो ये एक ऐसी मूवमेंट थी जो असम के स्टूडेंट्स ने चलाई थी। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो स्टूडेंट्स ने चलाई थी वो थी अगेंस्ट द फॉरेनर्स, जो वहां पे को लगा था कि इलीगल जो माइग्रेंट्स वहां पे आए हुए थे, तो उनके खिलाफ जो फॉरेनर्स के खिलाफ जो है वो मूवमेंट चलाई थी 1979 में जो ये मूवमेंट चली थी। तो उसके बाद हम देखें तो आसाम में वो पॉलिटिकल पार्टी बनी। इसी तरीके से हम देखें कि इन साउथ स्टेट्स में हम देखें, लाइक से फॉर एग्जांपल इन तमिलनाडु, ठीक है, तो तमिलनाडु में भी ऐसी बहुत सारी पार्टियां, लाइक एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे दी है दैट इज डीएमके पार्टी। तो जो डीएमके पार्टी तमिलनाडु में बनी, तो कहीं ना कहीं जो है या वहां पे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है उनका भी कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड है 1930s 1940s, और जिस टाइम जो है वो चला था वो एज ए मूवमेंट चली थी, एज प्रेशर ग्रुप चले थे, और बाद में वो कन्वर्ट हो गए पॉलिटिकल पार्टीज में। तो इसका मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स का जो है बहुत ही क्लोज रिलेशन है, बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट्स अगर देखते तो कभी कभी इनकी पोजीशन हमें लगता है कि ये बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के, इनके प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, लेकिन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, हमारी कंट्री के लिए दोनों का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोनों, चाहे पॉलिटिकल पार्टी की बात करें या प्रेशर ग्रुप की जो है वो बात करें, तो दोनों में एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि नए नए इश्यूज जो है उनको रेज करते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स कंट्री है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो जहां पे अगर हम देखें तो कोई अगर इनमें कहीं अगर प्रॉब्लम इनके बीच में अगर आए तो वहां पे डायलॉग्स होते हैं, वहां पे नेगोशिएशंस होते हैं और अल्टीमेटली उसको सॉल्व किया जाता है। तो ये हम देखते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है उनका ऑरिजिन कहीं ना कहीं जो है प्रेशर ग्रुप या किसी ना किसी मूवमेंट से जरूर आया हुआ है। ठीक है, तो ये था द रिलेशन बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स। अभी जो हमने पढ़ा तो वो था कि जो रिलेशन बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, तो अब जो है कि इज देयर इन्फ्लुएंस हेल्दी, कि क्या जो ये इन्फ्लुएंस होता है प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट्स का, तो क्या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए हेल्दी है, क्या ये लॉजिकल है? ठीक है, कभी एक साइड से अगर हम सोचे तो लगता है कि नहीं, इनकी जो रिलेशन है वो अनहेल्दी है।
ठीक है, क्योंकि अनहेल्दी अगर हम देखें तो जब हम एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप को देखते हैं तो उस हिसाब से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशन नहीं है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप होगा, कोई भी प्रेशर ग्रुप जो है वो इस हिसाब से हम कहते हैं कि इनकी रिलेशन ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे एक एंगल से हम देखते हैं, क्योंकि जो प्रेशर ग्रुप्स है वो अकाउंटेबल है ही नहीं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। द सिंपल रीजन इज बिकॉज दे डू नॉट फेस द पब्लिक, वो पब्लिक को फेस नहीं करते, वो लोगों को फेस नहीं करते, वो प्रॉपर जो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम से जो है वो नहीं आते, वो इलेक्शन नहीं लड़ते, तो उनके जो मेंबर्स है वो अकाउंटेबल नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं या कभी हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर अगर कोई इंटरेस्ट ग्रुप होता है तो अगर वो कहीं ना कहीं अगर वो काफी रिच है, काफी उनके पास पैसा है, तो मनी इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ द मनी तो वो क्या कर लेते, दे कैन करप्ट द पब्लिक ओपिनियन, वो पब्लिक ओपिनियन को करप्ट कर सकते हैं, वो लोगों की ओपिनियन जो है वो करप्ट करेंगे, वो कभी जो है मीडिया की जो है जो व्यूज है उनको करप्ट कर सकते हैं अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि नहीं, जो इनकी रिलेशन जो है वो अनहेल्दी है, वो सही नहीं है। बट द प्रैक्टिकल फैक्ट इज कि जो रिलेशन है पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स में वो होना बहुत ही जरूरी है, और इनकी ही रिलेशन की वजह से जो मीनिंग है डेमोक्रेसी का वो काफी वास्ट हो गया, वो काफी डीप हो गया, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है कि इनकी रिलेशन का होना बहुत ही जरूरी है। अब देख लीजिए डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स या डिफरेंट मूवमेंट्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते हैं, वो सिर्फ हमारी कंट्री में या हमारी स्टेट में नहीं चलते, पूरे वर्ल्ड में जो मूवमेंट चलते, पूरे वर्ल्ड में जो है प्रेशर ग्रुप्स काम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन प्रेशर ग्रुप्स को जो है एक्टिवली काम करना पड़ेगा, एक्टिवली जो इनको पार्टिसिपेट करना है, जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबको चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर कोई भी ग्रुप जो है पब्लिक ओपिनियन, मीडिया या किसी भी एंगल से लेके अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन को करेक्ट करने की कोशिश करेगी, प्रेशराइज करने की कोशिश करेगी, तो जो बाकी वहां पे प्रेशर ग्रुप्स है उनको रोक सकते हैं, वो काउंटर जो है वो उन पे अटैक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट है वो एक सिंगल ग्रुप को लेके जो है उनके पूरे जो डिमांड्स है वो पूरे फुलफिल नहीं कर सकते। इससे पहले भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो परफेक्ट गवर्नमेंट नहीं है, वो सिंपली हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड है उससे कि वो कोशिश करे, ठीक है। वो एक बेस्ट फॉर्म की गवर्नमेंट जो है वो मान जाते हैं, मतलब ये भी नहीं कि पूरा जो है उससे मतलब वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करे, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा था कि डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि नेगोशिएशन इसमें होना है, वहां पे कंप्रोमाइज जो है होना है, कभी लोग कंप्रोमाइज कर लेते, कभी जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो कंप्रोमाइज कर लेते, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जो है उसको सुनना पड़ता है कि लोगों की डिमांड्स क्या है, लोग चाहते क्या है। गवर्नमेंट को जो है इसको बैलेंस ऑफ पावर, उसको अपनी कंट्री में, अपनी स्टेट में, अपने रीजन में जो है उसको बैलेंस करना पड़ता है पावर को, उनको लोगों का सुनना पड़ता है, और अल्टीमेटली जो है जो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग जो इंटरेस्ट्स है या जो डिफरेंट जो डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में है या किसी भी स्टेट में है, तो गवर्नमेंट जो उनको एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक जो इसमें ये लास्ट था कि क्या ये इन्फ्लुएंस होना बहुत ही जरूरी है, तो नेगेटिव पॉइंट्स हम नहीं देखेंगे कि प्रेशर ग्रुप्स जो है वो अकाउंटेबल नहीं होते, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बट द फैक्ट इज कि जब से प्रेशर ग्रुप्स की वजह से जो है डेमोक्रेसी का मीनिंग काफी जो है वो वास्ट हो गया, काफी डीप हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना अनहेल्दी नहीं है, क्योंकि लोगों के राइट होते हैं, लोगों जो है उनका ये फंडामेंटल राइट है कि वो देखें कि क्या हमारी डेमोक्रेसी में हो रहा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हो रहा है, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है उसको एक ग्रुप का नहीं सुनना पड़ता है, उसको जो है लोगों जो है ओवरऑल सब लोगों का सुनना है, उसका अकोमोडेशन जो है वो करना है, और इस तरीके से जो है कंट्री में बैलेंस ऑफ पावर जो है वो देखना है। तो उसके साथ ही जो है हमारा जो चैप्टर 5 था, जो 5th चैप्टर था, इसमें पावर स्ट्रगल एंड मूवमेंट जो है वो कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके लिए हम जल्दी ही अवेलेबल रखेंगे, ठीक है। तो अल्लाह।